ओम साई राम। आप सभी भक्तों को ओम साई राम। अभी मैं ट्रेन से जबलपुर से एक जगह जा रही थी, उस जगह का नाम नहीं बताऊंगी। तो क्या हुआ कि जब मैं रेलवे स्टेशन में पहुंची तो मतलब ट्रेन आने वाली थी, तो मेरा वो बेटा बोला मम्मी उधर चलो उधर चलो। तो प्लेटफार्म में क्या है, उसमें लिख जाता है, तो उस दिन लिखा नहीं था और ट्रेन आने वाली थी। तो हमने बोला बेटा रुक जाओ, अब डिब्बा अपना चुनना पड़ेगा खुद, और मेरा यस टू में था। तो हम कहे रुक लो बेटा। जब अपनी ट्रेन आई निकलने लगी तो कुछ मतलब जनरल वाले डिब्बा निकले और मेरा रिजर्वेशन यस टू में था। तो मेरा बेटा जब से ट्रेन निकली तो मेरे बेटा के सामने से एसी वाले डिब्बा निकले तो देखने लगा और कहता है मम्मी बाबा मुझे एसी वाले में कब बैठाएंगे। तो हमने बोले बेटा अभी तो बाबा पहले हम लोगों को जनरल में बैठाते थे, अब रिजर्वेशन वाले में बैठाते हैं। कभी होगा तो एसी में भी बैठूंगी, बाबा की कृपा होगी तो। और बस बेटा से ऐसे बात करते करते ट्रेन आगे निकली और वो बोलने लगा कितना अच्छा रिजर्वेशन वाला होगा मम्मी। हम बोले हाँ बेटा अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद मैं ट्रेन आई, क्योंकि बाबा मुझे कमी किस चीज़ की नहीं रखी, पर हाँ थोड़ी रिजर्वेशन वाले बैठने में बैठ तो जाऊंगी, पर बैठने के लिए उतना औकात मेरी नहीं है, वो मेरे बाबा भी जानते हैं। तो मैं क्या करी कि मतलब बैठी बैठी मतलब जैसे यस टू आया तो डिब्बा खड़ा हुआ, हम लोग आगे बढ़े और मतलब डिब्बा के सामने आए और चढ़ गए, और चढ़ने के बाद हम लोग लेट गए। करीबन 10 बजे रहे होंगे, 9 बजे ट्रेन में बैठी थी मैं। इतने में टीटी आई आया तो बोला टिकट दिखाओ। तो मेरे हस्बैंड ने टिकट दिखा दिए। तो बोले कि नंबर कितना है, तीन ने बोले और उसी नंबर बैठे थे, 33 36 35 37। 4 जन थे हम लोग, तो उसी में बैठे थे। तो उसने मतलब बोला कि ये आपका रिजर्वेशन डिब्बा नहीं है। तो बोले आपका नाम ही नहीं है। फिर बोले कि टिकट दिखाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने निकाली मोबाइल और दिखाए। फिर उसने चेक किया तो बोले कि आपका तो रिजर्वेशन एसी में है। तो हम लोग ताजुब मान गए, एसी में कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो इसका करवाए थे रिजर्वेशन, एसी का तो नहीं करवाए थे, जनरल का वैसे करवाए थे सीटर का। फिर बोले नहीं, बोले आप लोग जाइए एसी वाले में, और जितना नंबर ये बता रहे हैं इतने नंबर है, 33 33 34 37। तो मेरे हस्बैंड ने चुपचाप पे होगा रही आए और टीटी टीटी कह के निकल गया। फिर कुछ देर बाद आता है तो बोले आप लोग एसी वाले में गए तो नहीं। तो मेरे हस्बैंड का मतलब थोड़ी शक हुआ, तो बोले सर चले तो जाएंगे मगर पैसा तो नहीं लगेगा। तो बोले नहीं कुछ नहीं लगेगा आप जाओ तो फिर मेरे हस्बैंड ने, और जब मैं अपने बच्चे को उठाई ना कि चलो बेटा रिजर्वेशन वाले में, उसको ऐसी खुशी मिली, ऐसी खुशी मिली कि जैसा उसको लगता क्या मिल गया। मतलब उसको मन था नहीं, मतलब एक पिता ने उसके लिए क्या दे दिए। मैं उसको देखकर मेरे थोड़ी आंखें भर आई कि धन्य है बाबा आपकी लीला। आप अपने बच्चों को उसी तरह पूरा करते हैं जिस तरह एक अक्षर बाप मतलब अपना पिता पिता को लड़का कह देता पापा ये चाहिए तुरंत ले आके दे देते। आप तो उसी तरह आज, और आप पिता हैं भी, अपने बेटे के सुने कि उसको तुरंत रिजर्वेशन वाले में बैठाए। हम मानते हैं कभी कोई कहता ये हो जाता तो क्या, बाबा के नाम लिए उसी दिन हुआ। तो मुझे तो भले कोई कह दे कि हो जाता है, मगर मैं बाबा बाबा का नाम लिए ऐसे हुआ तो मेरे बाबा ने किए। फिर मेरे बेटा की इतनी खुशी हुई और मैं उसकी खुशी देख के मेरे आंखों से आंसू थोड़ी आ गए, मतलब बाहर आए कि बाबा मेरी औकात नहीं है, पर आप अपने बेटे को उसने कहा आपने दे दिए। तो बाबा की ऐसी महिमा है और हर भक्तों की ऐसी इच्छा ही पूरी करती। पर हाँ बाबा कभी निराश नहीं होने देते, बस श्रद्धा सबूरी रखो। ऐसी मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं कि मैं लेट वीडियो बनाती हूँ, मेरे पास अनुभव बहुत है बाबा के, पर लेट बनाती हूँ। कुछ ऐसी मजबूरियां कि कुछ मेरी अभी पूरी नहीं हुई, पर बाबा पे श्रद्धा विश्वास पूरा है, पूरी होगी चाहे जब होगी। और मैं बाबा पे बहुत प्यार, बहुत प्रेम लुटाती हूँ। अगर मेरे बाबा को कोई कुछ भी कहता है ना तो मैं उससे पहले लड़ पड़ती थी। फिर मुझे बाबा का ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा कहते कोई कुछ भी कहता रहे,
मगर तू लड़ना किसी से नहीं। नहीं, मेरे पापा कुछ बाबा के बारे में कह देता था कि तुम्हारे बाबा नहीं तो मेरे बाबा हैं और रहेंगे। ये जीवन जब तक, ये सौंप दिया सारा जीवन, अब साईंनाथ तुम्हारे चरणों में। तो मेरा कहना तो ये है कि जब तक ये मेरा जीवन है, जब तक मेरे साथ मेरे बाबा हैं, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, उनका क्या है, मगर ये जीवन तो बाबा के नाम है और बाबा ही करेंगे। इसलिए मैं बाबा के साथ हरदम रहती हूँ और बाबा मेरे साथ, मैं कहीं भी जाती हूँ बाबा चलिए, बाबा चलिए, और मैं भूल भी जाती हूँ तो बाबा मुझे याद दिलाते हैं। मन से फिर बोलती हूँ बाबा चलिए ना। और मैं बाबा का ये उपकार, मेरे साथ रहना, मेरे साथ खाना खाना, मेरे साथ हरदम बातें करना, मैं कभी नहीं भूलूँगी। ये जीवन कम पड़ जाएगा पर बाबा मेरे हरदम मेरे साथ रहेंगे और मैं इनका अनुभव और इनका हर कुछ पल में ही एहसास हो जाता है, क्योंकि बाबा अपने बेटी की इतना बात मानते हैं, इतना बात मानते हैं, जो कुछ माँगो वो मिल जाता है। पर जब कुछ और माँगती हूँ और वो नहीं मिलता, तो फिर लगता है कि अब इन्हीं पे छोड़ दूँ, जो करेंगे इन्हीं पे है। और ऐसा कुछ है, ये जो साईं भक्त देखते हैं बाबा ये दे वो देकर, आप भक्त हो के बाबा से ऐसे सवाल नहीं कर सकते। बाबा सब कुछ देते हैं, पर जब हमारे लिए सही होगा ना, तुरंत जब हमें चाहिए होगा ना, मेरे बाबा तुरंत पूर्ण करेंगे। आज मैं आप लोगों को समझाती हूँ, मैं आप लोगों को कहती हूँ, पर बाबा जब मुझ पर बीतती है ना, तो मुझे ऐसे एहसास होता है कि कहाँ है बाबा, अब कहाँ, मैं ढूँढती हूँ बाबा को, ताकि बाबा मेरे साथ रहते हैं, यहाँ रहते हैं मेरे दिल में, हर जगह। मैं सोती हूँ ना, करवट बदलती हूँ ना, तो बाबा का नाम लेती हूँ, उठती हूँ तो बाबा का नाम लेती हूँ। जब मुझे एहसास होता है, मेरे मुँह में अपने से नाम नहीं आता बाबा का, बाबा रहते जब बाबा का नाम आता है। इसलिए साईं भक्तों को, हाँ, मन तो घबराता है, मैं सबका दर्द जानती हूँ, पर बाबा साथ रहेंगे अपने भक्तों को। बाबा साईं सच्चरित में भी लिखे, 7 समुंदर पार कर कर हम अपने भक्तों की सहायता करने आएँगे। बस जब मुझे लगता है कि मेरे कष्ट में मेरे बाबा नहीं है साथ, तो वही बातें मुझे याद हैं, बाबा तो हैं मेरे साथ, अपने वचन कभी अपने भक्तों के साथ नहीं भूल सकते। इसीलिए आप सभी साईं भक्त घबराइए मत, और जो हमारा कर्म है वो तो अपने तरह कोशिश में करते हैं कि मैं टाल दूँ, टाल दूँ, टल जाएगा। पर फिर अपने को तो क्या कहूँ, जो कर्म है तो उसको तो फिर अपने को भोगना पड़ेगा, भोगा कर बाबा टारेंगे। इसीलिए बाबा पे श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा असबूरी विश्वास यही है, आप सब करें और बाबा का नाम जाप करते रहिए और बाबा का नाम लेते रहिए। और मेरे बच्चे के लिए खूब सारा आशीर्वाद साईं बाबा के साथ साईं भक्त दीजिए, क्योंकि बाबा बाबा ही उस बच्चे को दिए हैं, उन्हीं का बच्चा है। और बाबा अपने बच्चे के लिए ट्रेन में एसी वाले में बैठाएं, उनका इतना चमत्कार है। आप सभी भक्तों को ओम साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा का प्यार मिले और मुझे भी मिले। ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को ओम साईं राम। लव यू बाबा, लव यू।